ये पार्ट 4 है कंसेप्ट ऑफ सर्किल का। 10th का ज्योमेट्री में सर्किल चैप्टर स्टार्ट होगा, तो सर्किल का बेस जानना ज़रूरी है। पार्ट 3 से 3 तक यहाँ तक बतला दिए हैं। अब जीवा किसे कहते हैं, पार्ट 4 में देखो कहाँ तक हो पाता है। जीवा किसको कहते हैं, तो जैसे मान लो कोई सर्किल है, वो केंद्र वाला कोई सर्किल है, तो सर्किल की परिधि पर कोई दो बिंदु ले लेंगे जहाँ इच्छा हो, दो अलग अलग बिंदु। तो मान लो एक बिंदु ए यहाँ लिए, दूसरा बिंदु बी ये हुआ, तो वृत्त की परिधि के किसी दो बिंदु को मिलाने वाली रेखा जीवा कहलाता है। फिर पंक्ति सुनो, वृत्त की परिधि के किसी दो बिंदु को, परिधि पर तो अनंत बिंदु होता है ना, मान लो यहाँ पर सी है, यहाँ पर डी है, इस तरह 4-5 बिंदु लेते हैं, ये एफ है। तो परिभाषा होता है जीवा का कोड, परिधि पर स्थित किसी दो बिंदु को मिलाने वाली रेखा को जीवा कहते हैं। अगर हम लोग बिंदु ए जो परिधि पर है, ये भी परिधि पर, दोनों को मिला दे, तो ये ए बी जो होगा सरल रेखा, ये जीवा कहलाएगा। समझा? मान लो अगर ए को हम सी से मिला दे, चाहे केंद्र हो करके जाए या नीचे से या ऊपर से, इससे नहीं मतलब है, पटरी रख करके मिलाओगे तो ये ए सी जीवा कहलाएगा। ए को ई से मिला दे या ई को सी से मिला दे, तो परिधि के दो बिंदु ई और सी को मिलाने वाली रेखा हो गया, ये जीवा कहलाएगा। एफ को डी से मिला दे, दो बिंदु को मिलाया तो ये जीवा कहलाएगा। एफ को सी से मिला दे तो एफ सी जीवा कहलाएगा। समझ गया? फिर एक चीज़ और ध्यान दो, ये ए बी ऐसे एक चाप हुआ ना, तो चाप के प्रथम और अंतिम बिंदु जो कि परिधि पर ही स्थित होता है, किसी भी चाप के प्रथम और अंतिम बिंदु को मिलाने वाली रेखा जीवा कहलाती है। बात सही है? तो फिर एक बात और ध्यान दो, मान लो ये कोई सर्किल है, वो केंद्र वाला, तो परिधि के किसी दो बिंदु को मिलाने वाली रेखा को जीवा कहते हैं। तो ये बिंदु P है, ये Q है, दोनों को मिला दो तो ये हो गया जीवा। तो इस तरह हम लोग किसी भी वृत्त में अनंत जीवाएं खींच सकते हैं, जैसे पहली जीवा, दूसरी जीवा, तीसरी, चौथी, है ना, ये पांचवी, छठी, सातवीं, चलो आठवीं, इसका नाम रख देते हैं MN। देखो निष्कर्ष क्या निकालना है, ये जानकारी लेना है। फिर दूसरा जीवा खर्द इसके ऊपर, इस तरह ऊपर की ओर जाएंगे। तो हम लोग कह सकते हैं वृत्त, किसी भी वृत्त में अनंत जीवाएं होती है। अरे पहली खींचे, फिर यहाँ दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, अनंत जीवाएं होती हैं। तो विशेष बात ये है, सबसे बड़ी जीवा इसमें देखो MN है, जैसे ये छोटी जीवा उससे बड़ी, उससे बड़ी, उससे बड़ी, इस तरह ये MN सबसे बड़ी जीवा है। इसके ऊपर ये जीवा छोटी होती जाती है। इसका अर्थ ये हुआ, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा को हम लोग व्यास कहते हैं। ये व्यास है, तो जीवा समझा। वृत्त के किसी दो बिंदु को मिलाने वाली रेखा को जीवा कहते हैं। सबसे बड़ी जीवा वृत्त को दो समान भागों में बांटता है।
ये mn जो व्यास हुआ ये सबसे बड़ी जीवा, इससे नीचे वाली भी छोटी, ऊपर वाली भी छोटी। इसका मतलब वृत्त की सबसे बड़ी जीवा व्यास कहलाती है। ऑब्जेक्टिव पूछता है, ऐसे पूछ दे वृत्त की सबसे बड़ी जीवा की लंबाई 2r, व्यास बराबर दुगुने त्रिज्या। ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है। तो जीवा की परिभाषा समझ गया। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा व्यास होती है और व्यास से नीचे वाली जीवा जो खींचेंगे छोटी होती जाती है। किसी भी व्यास से ऊपर वाली जीवा अगर ऐसे व्यास खींचे तो इधर वाला छोटा होता जाएगा ना, दाईं तरफ वाला, इधर बाईं तरफ वाला भी छोटा होता जाएगा। निष्कर्ष यह है वृत्त की सबसे बड़ी जीवा व्यास होती है। तो जीवा भी केंद्र पर कोण बनाता है। जैसे मान लो कोई वृत्त खींचे, वो केंद्र वाला, ये हो गया इसका जीवा ए बी। जीवा ए बी के द्वारा केंद्र पर कोण बनाया जाएगा, चाहे जितना ही डिग्री का बने। तो कहेंगे ए बी जीवा के द्वारा केंद्र पर बनाया गया यह कोण है। मान लो अल्फा है 120 डिग्री, 125 डिग्री या 10 डिग्री या 20 डिग्री, कुछ न कुछ तो कोण बनाएगा जीवा। तो इस जीवा की लंबाई मान लो 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो 5 सेंटीमीटर का अगर दूसरा जीवा लेंगे, ये BC दूसरा जीवा है जिसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर है। ये 5 सेंटीमीटर का जीवा अगर केंद्र पर अल्फा कोण बनाता है तो ये 5 सेंटीमीटर का जीवा भी अल्फा कोण ही बनाएगा, ये कोण भी अल्फा होगा। या इधर से ले लो 5 सेंटीमीटर का, अगर ये है PQ, ये अगर 5 सेंटीमीटर का है तो ये भी केंद्र पर कितना कोण बनाएगा, अल्फा। निष्कर्ष ये है समान जीवा केंद्र पर समान कोण बनाता है। इसके बाद फिर आ जाओ अगला टॉपिक जीवा से संबंधित। मान लो ये कोई सर्किल है M केंद्र वाला, तो ये जीवा ले लिए AB। AB जीवा के द्वारा केंद्र पर कुछ न कुछ कोण बनाया जाएगा। तो मान लो ये कोण थीटा है, ये 9th का है, साबित करना, थ्योरम है। इसमें थ्योरम है साबित करे कि किसी जीवा के द्वारा केंद्र पर बनाए गए कोण उसी जीवा के द्वारा वृत्त की परिधि पर बनाए गए कोण का 2 गुना होता है। यानी अगर ये मान लो 80 डिग्री है तो इस जीवा के द्वारा, ये तो केंद्र पर बनाया गया कोण है, तो उसी जीवा के द्वारा परिधि पर कोण बनाया जाएगा। ये 80 का आधा 40 डिग्री होगा, समझा। इसी जीवा के द्वारा जहाँ कोण बनाए अब परिधि पर यहाँ बनाएंगे तो इसको मिला दो। ये इस जीवा के द्वारा केंद्र पर 80 डिग्री है, तो इसी जीवा के द्वारा देखो ये कोण परिधि पर बनाया गया, इसका आधा होगा 40 डिग्री। जहाँ भी बनाओगे 40 डिग्री होगा। इस जीवा के द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण 40 डिग्री। थ्योरम है, फिलहाल तो लोग इस पॉइंट को याद रखो। तो जीवा में कितनी बातें समझ गया, परिभाषा समझ गया। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा व्यास कहलाती है। इसके बाद आ जाओ समान लंबाई, यानी समान जीवा के द्वारा केंद्र पर समान कोण बनाया जाता है। अगली बात, किसी जीवा के द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण उसी जीवा के द्वारा परिधि पर बनाए गए कोण का 2 गुना होता है। दूसरे ढंग से, किसी भी जीवा के द्वारा परिधि पर बनाया गया कोण केंद्र पर बनाए गए कोण का आधा होता है। ये 80 का आधा 40 हुआ, 80 का आधा 40। ये जीवा की विशेषताएं हो गई। तो अब जीवा की लंबाई, तो पहले इतनी बात को लिख। देखो ये लिख दिए हैं परिभाषा और जीवा की विशेषताएं, चित्र इधर है। तो इसको तालमेल बैठा करके देखोगे, चित्र के द्वारा समझोगे, वैसे अच्छी तरह बतला दिए हैं।
तो इस पार्ट में तू जीवा तक ही रहने दो, अगले पार्ट में ये सब होगा।